बलिया में अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 3 मार्च को बलिया में चुनाव होगा। फेफना विधानसभा में क्या हो रहा है इसको भी जानने की जरूरत है। फेफना विधानसभा क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी से उपेंद्र तिवारी का दावा है कि हम पुनः भारतीय जनता पार्टी से ही प्रत्याशी होंगे, वही समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी से संग्राम यादव का भी दावा है कि हम यहां से समाजवादी पार्टी से ही प्रत्याशी होंगे। आइए हम बहुत पहले जाते हैं, बहुत पहले के जो विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। फेफना जो पहले कोपाचिट विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, वही कोपाचिट विधानसभा क्षेत्र था जहां 1977 से 1991 के बीच करीब 4 बार गौरी भैया विधायक रहे। जनता पार्टी के गठन के बाद देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, स्वर्गीय चंद्रशेखर उस समय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जैसा कि जानकारी ये मिलती है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान जनता पार्टी का गठन हुआ और देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। और जब बात करते हैं फेफना की राजनीति में कहीं ना कहीं ये चर्चा जरूर होता है। ये एक दौर था, एक समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर गौरी भैया के लिए चुनाव प्रचार लगाए, चुनाव बैठक लगाए, तमाम चीजों पर मंथन करते थे और उनके साथ चलते थे और गौरी भैया को जिताने में वो अपनी पूरी ताकत झोंकते थे। तो एक दौर था, एक समय था, उस समय गौरी भैया और चंद्रशेखर की जोड़ी बलिया में खूब खिलती थी, खूब उसकी चर्चा होती थी। अब एक दौर आया, फेफना यूपी की राजधानी में इसलिए चर्चा का विषय बना रहता है कि वही फेफना है जहां कभी अंबिका चौधरी, कभी सुधीर राय, कभी उपेंद्र तिवारी से अलावा और भी वहां से विधायक चुनकर लखनऊ के सदन में जाते थे। और फेफना एक ऐसा विधानसभा है जो हमेशा, चाहे मुलायम की सरकार हो या फिर अखिलेश की सरकार हो या फिर योगी की सरकार हो, तीनों सरकारों में मंत्रिमंडल वहां मिला। अंबिका चौधरी राजस्व मंत्री थे मुलायम सरकार में, फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने 2012 में। 2012 में जब अखिलेश यादव प्रदेश के सीएम बने, उस समय अंबिका चौधरी को भी राजस्व विभाग दिया गया। अब 2017 की बात करें, 2017 में योगी सरकार बनी तो उपेंद्र तिवारी भी वहां से मंत्री बने, यानी कि कभी फेफना विधानसभा क्षेत्र मंत्रिमंडल से दूर नहीं रहा। खैर, ये तो भविष्य के घर में है कि समाजवादी पार्टी से कौन प्रत्याशी होगा, इसकी हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों के, अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे तभी ये पता चलेगा। लेकिन अभी जो राजनीतिक सरगर्मी है फेफना विधानसभा क्षेत्र की, काफ़ी गर्माहट है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में फेफना विधानसभा इसलिए राजनीतिक सुर्खियों में है क्योंकि वहाँ कदावर नेता लड़ते रहे। कोई मुलायम का प्रिय रहा है, कोई अखिलेश का प्रिय रहा है, आज योगी के प्रिय उपेंद्र तिवारी वर्तमान में मिनिस्टर हैं। विकास में चर्चा होती है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर तमाम विपक्षी दल घेर रहे हैं वर्तमान मंत्री को कि फेफना विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण एक जो जर्जर था पूरा क्यों नहीं हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो रही है कि बलिया से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं जुड़ पाया। मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है 5 साल योगी सरकार के बीत गए लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं बना। हॉस्पिटल की समस्या, तमाम समस्याओं को लेकर मंथन चल रहा है कि फेफना की राजनीति में कभी अंबिका चौधरी थे, आज उपेंद्र तिवारी हैं, फिर भी फेफना विधानसभा क्षेत्र विकास के जो पथ पर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अधूरा पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र तिवारी के लोगों का यह दावा है कि जो उपेंद्र तिवारी के समय में जो फेफना में विकास हुआ वो अब तक की किसी सरकार में नहीं हुआ। वहीं अंबिका चौधरी के लोगों का यह कहना है कि जो अंबिका चौधरी ने किया वो उपेंद्र तिवारी ने नहीं किया। आरोप प्रत्यारोप का दौर फेफना विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। कभी नरही थाने को लेकर बवाल, कहीं सड़क जाम को लेकर बवाल, तमाम चीजों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने। अभी हाल में ही धर्मापुर में, फेफना विधानसभा क्षेत्र के धर्मापुर में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आए। उसी मंच पर संग्राम यादव और अंबिका चौधरी भी रहे। उन्होंने योगी सरकार के मंत्री पर टारगेट बनाते हुए कहा कि उनके बारे में यही उपेंद्र तिवारी हैं, कभी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हमसे संपर्क में थे।
लेकिन अभी हम आपसे बस इतना ही। देखते रहे यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।